नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अक्टूबर मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के 50-50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में 50 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। उधर छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह का राजनांदगांव से तो बसना से संपत अग्रवाल का नाम लगभग तय है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक 1 अक्टूबर को दिल्ली मुख्यालय में हुई। रविवार को मीटिंग रात 9 बजे से शुरू होकर देर रात 11:45 पर खत्म हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के सीनियर नेता शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश की 151, छत्तीसगढ़ की 69 और राजस्थान की सभी 200 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। पार्टी मध्य प्रदेश की 230 सीटों में 79 और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला किया। मोदी ने कहा, विकास विरोधी तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज भी खेलते हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी यही पाप कर रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा डबल इंजन वाली सरकार पर है। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में टीचर्स और प्रिंसिपल की पोस्टिंग के लिए पिछले दिनों हुए एग्जाम में पास ग्रेड 3 के टीचर्स अब जिलों के लिए ऑप्शन भर सकेंगे। सोमवार से मंगलवार रात 12 बजे तक ये ऑप्शन भरे जाएंगे और इसके बाद उपलब्ध पदों के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। फिलहाल ग्रेड 3 लेवल प्रथम के टीचर्स ही ऑप्शन दे सकेंगे। राज्य भर के 3,000 से ज़्यादा महात्मा गांधी स्कूलों में ग्रेड 3 के 15,000 पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने अपने ही सरकारी स्कूल में कार्यरत राज्य भर के टीचर्स का एग्जाम करवाया। जो टीचर्स इसमें पास हुए उन्हें एक से दूसरे जिले में पोस्टिंग का विकल्प दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में माथा टेका। इसके बाद लंगर हॉल में जूठे बर्तन धोने की सेवा की। वो काफी समय से गोल्डन टेम्पल में ही रुके रहे। राहुल गांधी ने शाम को फिर दरबार साहिब में सेवा की। इस दौरान उन्होंने सिर पर नीले रंग का पटका पहना। इससे पहले जब वे भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आए थे तो पगड़ी पहनी थी। राहुल गांधी का रात का स्टे अमृतसर में ही हुआ। पहले उनके रुकने के लिए सराय में इंतजाम किए गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे रद्द करना पड़ा। वे एक होटल में रुके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 अक्टूबर को उदयपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां टूरिज्म के विकास को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। गहलोत का रात्रि विश्राम उदयपुर में ही होगा। गहलोत 3 तारीख की शाम को नाथद्वारा से उदयपुर पहुंचेंगे और वे यहां टाउन हॉल में सुखाड़िया रंगमंच पर शाम को मिशन 2030 को लेकर पर्यटन हितधारकों से चर्चा करेंगे। इस बैठक में झीलों की नगरी के टूरिज्म के विस्तार और विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर की बुक हो जाने से पर्यटन सीजन में पर्यटक हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ किया गया था, लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं ने हेलीकॉप्टर की प्री बुकिंग कर ली है। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने से हेलीकॉप्टर का किराया आसमान छू रहा है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को शांति, अहिंसा और सद्भाव के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी के कनॉट पैलेस में स्थित खादी स्टोर से खादी वस्त्रों की खरीदारी की। नड्डा ने सर्वप्रथम खादी इंडिया में सबको महात्मा गांधी जयंती की बधाई दी। उन्होंने वहां उपस्थित नागरिकों और मीडिया कर्मियों से भी अपील की कि वे भी खादी उत्पादों को खरीदें और खादी का अपने जीवन में अधिकाधिक उपयोग करें। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि खादी हमारी धरोहर और विरासत का प्रतीक है। खादी को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम प्रयासों से खादी उद्योग नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा करते हुए कहा है कि प्रदेश में सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की ताकत पर सरकार रिपीट होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए कोई विजन नहीं है। पायलट सोमवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरकार एवं संगठन मिलकर काम कर रहे हैं, तभी तो जनता विश्वास कर रही है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नेताओं की डिमांड बढ़ गई है। राजस्थान भाजपा की चुनाव प्रचार कमेटी की ओर से हरियाणा भाजपा से 50 और नेताओं के नामों की लिस्ट मांगी गई है। इससे पहले हरियाणा के 24 नेताओं की चुनाव में पहले ही ड्यूटी लग चुकी है, जो वहां अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ 2 दिन राजस्थान में रहकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। धनखड़ ने बताया कि राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में हरियाणा की बड़ी ड्यूटी लगने वाली है। केंद्र में ओबीसी आरक्षण देने की मांग को लेकर जोधपुर में सोमवार को बिश्नोई समाज की ओर से 363 शहीदी स्थल खेजड़ली से जोधपुर के मेडिकल चौराहे स्थित गांधी मूर्ति तक सद्भावना यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल बिश्नोई समाज के लोगों ने केंद्र सरकार से ओबीसी आरक्षण देने की मांग की। यात्रा के मेडिकल चौराहा पहुंचने पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर आएंगे। वे पश्चिम राजस्थान वासियों को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मोदी जी के दौरे को लेकर पश्चिमी राजस्थान में अपार उत्साह है। शेखावत ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि G20 की समिट और नई संसद में महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जोधपुर आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर महिलाओं में भी जबरदस्त उत्साह है। वे मोदी जी के स्वागत के लिए उत्सुक और आतुर हैं। बहरोड विधायक बलजीत यादव सोमवार को एक समारोह में भावुक हो गए। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने अपने पिता को याद किया और मंच पर रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता बीमार थे, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। मेरे पिता कहते थे कि बहरोड की जनता की सेवा करना। अगर आज मेरे पिता होते तो भीड़ देखकर बहुत खुश होते, लेकिन आज वो जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान से कहता हूँ कि मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे पिता मुझे वापस दे दे। बहुत याद आती है उनकी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। आज बलजीत बिना बाप का बेटा होकर रह गया है। इस बीच उन्होंने नई पार्टी की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। हरियाणा के कैथल से बरेली, पुष्कर और बीकानेर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब जिले से यूपी के बरेली, पुष्कर और बीकानेर जाने के लिए सीधी बस मिलेगी। कैथल डिपो ने 1 अक्टूबर से तीनों जगहों के लिए बस सेवा शुरू की है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2008 में भी इन रूटों पर बस चलाई जाती थी, लेकिन पिछले कई सालों से बसों की कमी होने के कारण इन रूटों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। राजस्थान के एक सरकारी अफसर की कार हिसार से चोरी हो गई। राजस्थान सरकार के आयुष विभाग का यह अफसर जयपुर में तैनात है और मूल रूप से चंडीगढ़ का रहने वाला है। उसने अपनी गाड़ी हिसार में रायपुर रोड पर खड़ी की थी। कुछ घंटे बाद जब वो लौटा तो कार गायब मिली। उसने हिसार सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 52 में रहने वाले मोहित हुड्डा की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार राजस्थान सरकार के आयुष विभाग में जॉब करते हैं और इन दिनों उनकी पोस्टिंग जयपुर में है। इन दिनों उनका परिवार हिसार के सेक्टर 4 में रहता है। कुछ दिन पहले वो हिसार आए थे। सोमवार को वो अपनी टोयोटा कार हिसार के रायपुर रोड पर गोल्ड सुख बिल्डिंग के पास लॉक कर अपने जीजा के साथ भिवानी चला गया। जब वहां से लौटा तो वहां उसकी कार नहीं थी। उदयपुर के डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने 1 अक्टूबर को माउंट एवरेस्ट के करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर बने बेस कैंप पर तिरंगा झंडा फहराया। हिमांशु कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के साथ ही इस बेस कैंप के बारे में पढ़ा था। तब से मन में था कि वहां जाकर तिरंगा फहराना है और आखिर ये यात्रा पूरी की। उदयपुर के अशोकनगर में रहने वाले 48 साल के हिमांशु ने ये यात्रा 24 सितंबर को काठमांडू से शुरू की थी। 1 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे जैसे ही वे वहां पहुंचे तो खुशी से झूम उठे। थकान के बीच भी वहां पहुंचने का पल और उसका एहसास अलग ही था। जो दूसरे अन्य लोग पहुंचे तो उनके साथ ग्रुप में तिरंगा फहराकर बहुत खुशी हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।